हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः। विश्वानि देवसवितो दुरितानि पराशुभो। यद्भद्रं तन्न आशुभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम नारायण दीनबन्धो कृपाभिधेया महिपापसिन्धो। निरर्थकं जन्मगतो मदीयं न चिन्तते तच्चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दुर्लभ मानुष जन्म है ये देहन बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झरे बहुर न लागहि डार। पत्ता टूटा डार से ले गया पवन उड़ाए। अब के बिछुड़े कब मिले क्योंकि दूर पड़े हैं जाए। दो बातों को भूल मत जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को
दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। नारायण 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 श्री हरि, 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 नारायण 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 श्री हरि। शबरी के बेर सुदामा के तांडुल, शबरी के बेर सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगावायन श्री हरि, रुचि रुचि भोग लगावायन श्री हरि, नारायण 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 श्री हरि, नारायण 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 श्री हरि। दुर्योधन गृह में त्यागे स्वामी, दुर्योधन गृह में त्यागे स्वामी, साग विदुर घर पावायन श्री हरि, साग विदुर घर पावायन श्री हरि, नारायण 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 श्री हरि, नारायण 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 श्री हरि, नारायण 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 श्री हरि। आज उसी केवट के प्रसंग को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भगवान का चरित्र सुनाओ तो भक्त गदगद हो जाते, प्रभु के चरित्र में मस्त हो जाते, भाव विभोर हो जाते। यही भक्ति के लक्षण हैं। लेकिन भगवान को यदि प्रसन्न करना हो, कौन सा चरित्र सुनाए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं? तो भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों के चरित्र से। जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, अनन्य प्रेमी होते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मेरी जिस रूप में पूजा करता है, मैं उसे उसी रूप में फल देता हूँ, और जो जिस रूप में मेरे दर्शन करता है, मैं भी अपने भक्तों के दर्शन करता हूँ। जैसे सभी भक्तों के हृदय में मैं होता हूँ, वैसे मेरे हृदय में मेरे भक्त होते हैं। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम। साधु मेरे हृदय में होते हैं और मैं साधु के हृदय में होता हूँ। मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागमि। मेरे अलावा साधु किसी दूसरों को नहीं जानते,
और मैं भी भक्तों के अलावा, साधुओं के अलावा किसी को नहीं जानता। मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से सारा काम हो रहा है। जन्म हो रहा है, वर्धन हो रहा है, पालन हो रहा है, क्षीणता आ रही है, वृद्धावस्था आ रही है, मौत हो रही है। ये सब मेरे सिस्टम के हिसाब से। और वो सिस्टम क्या है? कोई यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वह सिस्टम मेरा संकल्प है। मैंने संकल्प किया और वो हो रहा है। संकल्प भी मुझे बार बार नहीं करना पड़ता। भगवान एक बार संकल्प करते हैं और सृष्टि बार बार होती रहती है, प्रलय होता रहता है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, सब कुछ बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, भगवान उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। ऐसे भक्तों के जब चरित्र गाए जाते हैं, ऐसे भक्तों की जब कथा होती है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब साधु संत कोई कथा सुनाते हैं, उसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बीच बीच में भक्तों के चरित्र अवश्य सुनाते हैं। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। केवट भगवान का विलक्षण भक्त है, अनन्य प्रेमी है, और यह अन्यान्य जन्मों में भी भगवान के चरण के लिए प्रयासरत था। मैंने किसी पुराणों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे संतों से मैंने सुना है कि केवट क्षीर सागर का कछुआ था। भगवान शेषनाग पर सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। लक्ष्मी जी को भगवान के पावन चरण कमल मिले हैं, और वह इसलिए मिले हैं कि श्री लक्ष्मी जी को चरण कमल के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। जिसे चरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्तों को भगवान के चरण कमल मिलते हैं। अब यह कछुआ तो मामूली, भगवान के चरण देखा, बहुत सुंदर सुंदर, एकदम कमल जैसे चरण। तो जैसे फूल की तरफ आकर्षित होता है, उसी प्रकार से कछुआ भगवान के चरण कमल की तरफ बिना उसके महत्व को समझे जाने लगा। उस प्रयास में वह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान शेष उनकी सुरक्षा में थे, और जैसे कहीं कछुआ पहुंचने लगता, वैसे वो फुंकार मार देते, कछुआ वापस चला जाता। वह चरण लक्ष्मी जी की है। और श्री सीता जी भगवान राम के पीछे पीछे जाती हैं,
तो उनका भी आकर्षण मैंने बता दिया कि भगवान के चरण ही उनके लिए आकर्षण है और उनको कुछ नहीं दिखता। जंगल में पेड़ कैसे हैं, जंगल की सुंदरता कैसी है, जंगल भयावह कितना है, जंगल में ऋषि मुनि हैं। जब भगवान राम किसी कुटिया में जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, तो सीता जी साथ साथ चली जाती है और भगवान श्री राम जिस ऋषि को प्रणाम करते हैं तो सीता जी भी उनको प्रणाम कर लेती है, मर्यादा पूर्वक प्रणाम करती हैं। जिसके सामने पति झुक गए तो पत्नी उनके सामने स्वतः झुक जाती है, क्योंकि पति का मतलब वर होता है, पति का मतलब श्रेष्ठ होता है और पति उम्र में प्रायः पत्नी से बड़े होते हैं। उनका अनुभव भी ज्यादा होता है। आजकल तो स्त्रियां उस मर्यादा से ऊपर उठकर आगे आगे पढ़ाई करती हैं, आगे आगे सब कुछ करती हैं और उनके पास भी बहुत अनुभव होता है। लेकिन पहले पत्नी का नाम गृहिणी भी था। घर की सारी जानकारी गृहिणियों को होती थी और घर में वो प्रधान हो जाती थी। किसी चीज को खोज कर दे देना, घर को व्यवस्थित कर देना, बाल बच्चों को पालन कर देना, यह पत्नियां करती हैं और पुरुष इसमें पत्नी से सक नहीं सकेगा। लेकिन जब वह गृहिणी घर से बाहर निकलती है तो पति के अतिरिक्त वह और किसी को नहीं जानती और इसलिए उसका ध्यान केवल अपने पति पर होता है। पति जहां जहां जाते हैं वो पीछे पीछे जाती हैं। पति जैसा जैसा करते हैं वो वैसा वैसा करती हैं। पति पत्नी को जिस प्रकार से व्यवस्था देते हैं, पत्नी उसको स्वीकार करते हुए उसी में मौज में मस्ती में रहती है। तो सीता जी का जो लक्ष्य है यह भगवान के चरण कमल हैं। पुनि पुनि प्रभु पद कमल बिलो की, अरे रही हो मोदित दिवस जीम को की। भगवान राम के चरण के दर्शन करना, उनकी सेवा करना। लंका में भी अशोक वाटिका में जब सीता जी हैं तो निज पद नयन दिए मनो राम पद कमल लीन। नजर तो अपने पैर की तरफ है लेकिन मन राम जी के चरण कमलों में लीन है, मन राम जी के चरण कमलों में डूबा हुआ है। लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों ने मन में विचार किया और आपस में दोनों ने विचार किया कि एक समय में तो भगवान के चरण के लिए बहुत मारामारी थी और बहुत लोगों को भगवान के चरण चाहिए था। भाभी
वो कहते तो भाभी थे लेकिन मानते मां थे। भाभी भी मां ही होती है। भाभी को मां की दृष्टि से देखना चाहिए और हर समय मर्यादा में भाभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। और देवर का कभी कभी मनोरंजन भाभी कर ले, लेकिन हृदय से देवर को पुत्रवत प्यार करे, पुत्र समझे। बड़ी भाभी मां के समान होती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज आपसे एक निवेदन है। आज आपसे एक निवेदन है। क्या? अब हम लोग भैया के साथ सिर्फ दो ही हैं, एक मैं और एक आप। और भैया के चरण दो हैं। तो जब भैया विश्राम करें तो उनके दोनों चरणों को हम लोग आपस में बांट लें। एक चरण की सेवा आप मुझे दे दें और एक चरण की सेवा आप करें। जानकी जी की आदत थी दोनों चरणों की। सोने लगती, विश्राम करने लगती। भगवान राम के लाख मना करने के बावजूद भी जब तक सीता जी भगवान राम के चरणों की सेवा नहीं करती, धन्य है सीता जी। गोस्वामी जी ने कहा कि निज कर गृह परिचर्या करहि रामचंद्र आयसु अनुसरहि। घर की सेवा में लगी रहती और फिर बाद में भगवान श्री राम की सेवा में भी लगी रहती। तो क्या उनके घर में नौकर नौकरानी नहीं थी? वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। क्या परिचर्या करने वाले लोग वहां नहीं थे? क्या दाई नहीं थी, दासी नहीं थी, नौकर चाकर नहीं थे? गोस्वामी जी ने कहा कि सब थे। कि यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल विधि सेवा बहुगुणी। बहुत प्रकार से सेवा करने में निपुण, सेवा धर्म के जानकार ऐसे सेवक, ऐसी दाई, ऐसी दासियां थीं। लेकिन सीता जी का अपना स्वभाव था कि सीता जी व्यवहार को तो मानती थी कि व्यवहार में ये नौकरानी हैं, ये दासी हैं, लेकिन उनसे नफरत नहीं करती थी। वो ऐसा समझती थी कि जो मैं हूं वही वो है। व्यवहार जगत में तो भेद चलेगा। जो बच्चे हैं वो बच्चा का ही काम करेंगे, बड़े आदमी बड़े काम करेंगे, जो होशियार होंगे वो होशियारी के काम करेंगे, सेवक होगा वो सेवक का काम करेगा, स्वामी होगा वो स्वामी का काम करेगा। लेकिन यह भेद केवल कार्य तक ही है। अब ऐसा नहीं कि नौकर है तो वो सदा ही नौकर है, हर परिस्थिति में नौकर है, नहीं। सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है, इस दृष्टि से सब आदमी को देखना है। सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है। और तब
सीता जी को जैसे लगता कि बहुत देर से काम कर रही हैं, तो इसमें क्या है और मेरे में क्या है, उससे काम छीनकर और खुद करने लगती। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा बैठ जाओ, माई आप बूढ़ी हो गई हो, माई आपका श्वास फूल रहा है, थोड़ा आराम कर लो, और बहुत आदर पूर्वक उसका काम कर देती। और फिर भगवान राम के चरण भी अवश्य दबाती। भगवान राम के चरण दबाए बगैर सीता जी कभी सोती नहीं, और वहां पर किसी का प्रवेश भी नहीं था। देवरों के लिए दरवाजे बंद थे उस समय में, रात्रि विश्राम के समय। जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी तीनों आदमी थे, तो उस समय का नियम क्या था कि राम और लक्ष्मण मिलकर गुरु जी के चरण दबाते थे, और गुरु जी के बहुत आग्रह करने पर जब दोनों सोने के लिए जाते थे, तब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरण दबाते थे, और बहुत आग्रह, बहुत आदेश करके भगवान राम लक्ष्मण को सोने को प्रेरित करते थे। तब लक्ष्मण जी सोते थे सबसे बाद में, और सबसे पहले जग जाते थे। आज केवट भगवान के चरण को देख रहा है घाट पर, और उसे लालच हो रही है। कभी कच्छप रूप में मैं इस चरण पाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन उस समय तो सफलता नहीं मिली। आज मैं अवश्य ऐसा प्रयास करूंगा जिससे भगवान का चरण उपलब्ध हो सके। बहुत कीमती है भगवान का चरण। कहते हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा बहुत मंगलमय है कि भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसि सुर सरी, शंकर जटा समाई, जिन चरणन से निकसि सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो तब, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन के चरण पादुका, भरत रहो मन लाई, यही चरणन के चरण पादुका, भरत रहो मन लाई, सोई चरण के बट धोइली ने, सोई चरण के बट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भजो मन राम चरण सुखदाई,
राम चरण सुखदाई भजो मन, राम चरण सुखदाई भजो मन, राम चरण सुखदाई भजो मन, राम चरण सुखदाई। भगवान के चरण से गंगा निकली और तब भगवान शंकर ने अपनी जटा में धारण करके स्वयं को धन्य किया कि ये गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं। जमुना जी बढ़ करके टोकरी में विराजित भगवान श्री कृष्ण के चरण छूना चाहती है और जब चरण छू जाता है तो जमुना जी फिर यथास्थिति हो जाती है। श्री भरतलाल जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं कि जब आप वल्कल वेश में जंगल जाएंगे ही जाएंगे, एक बार जो मैंने आपके लिए सोने के खड़ाओं का निर्माण कराया है इस पर पैर रख दीजिए तो मेरे जीवन का आधार बन जाएगा और जब तक आप अयोध्या वापस नहीं आएंगे तब तक उसी चरण रज से हमारा काम चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को अपने कमंडलू में धोया और वो हर समय कमंडलू में धारण किए रहते हैं। वही गंगा जी बनी, वही ब्रह्मा जी ने कमंडलू से छोड़ा, वही भगवान शंकर के जटा में गंगा समाई। साक्षात जगदम्बा बन करके श्री सीता जी जनक जी के यहाँ आई और जब जगदम्बा आई तो जनकपुर पूरी तरह से बदल गया और होगा भी क्यों नहीं। जगदम्बा जह अवतरई सो पुरवर्णि की जाए। जहां जगदम्बा का अवतरण होगा वहां किस बात की कमी होगी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखो नित नूतन अधिकार। सती जी का अवतार हुआ तो ऐसा ही हुआ दक्ष के यहाँ, पार्वती जी का अवतार हुआ तो ऐसा ही हुआ हिमालय के यहाँ, सीता जी जब मिली घड़े में तो ऐसा ही हुआ जनकपुर में। लेकिन उस श्री किशोरी जी को, उस महालक्ष्मी को, उस आदि शक्ति को जनक जी ने प्रभु के यहाँ दान कर दिया, भगवान श्री राम को दान कर दिया, कन्या दान कर दिया। और तब एक बहुत बड़ा अवसर जनक जी को मिला। जनक जी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण धोने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान श्री राम के साथ, उन्होंने अपनी पत्नी सुनैना के साथ मिलकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण धोए विवाह के समय में। और आज यह केवट कहता है कि कहे तुम्हारी मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, अरे मानुष करन मोरे कछुअहि, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन
काठ कठिनाई। केवट आज जो काम कछुआ के रूप में चालाकी से करना चाहता था, आज वही काम केवट अनन्य भक्ति से करना चाह रहा है। भगवान ने पूछा कि तुम चाहते क्या हो? तब केवट ने मन की बात बता दी कि आप यदि अपने चरण धोने के आदेश दे दें और मैं अच्छी तरह से आपके चरण धो लूं, आपके चरण में किसी प्रकार की भी कोई चमत्कारिक धूल न रहे जो मेरी नैया को भी स्त्री बना दे, जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब आपको अपनी नाव पर बिठा लूंगा। बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की तरफ देखते हैं। दोनों की तरफ देखने का मतलब क्या है? एक तो देखो, समुद्र में कछुआ के रूप में यह था तो तुमने इसका निषेध कर दिया, इसको नहीं आने दिया। आज क्या करोगे? दूसरी बात कि सीता जी का एकल अधिकार मेरे चरण पर हो गया था। जब मैं विश्राम करता तो सीता जी मेरे चरणों की सेवा करती। तुम मेरे लिए सब कुछ का त्याग किया, मेरा परम भक्त बना, लेकिन रात में तुमने भाभी से एक चरण के सेवा की मांग की। कि आप मुझे एक चरण की सेवा दे दीजिए, एक चरण की सेवा आप कीजिए। लेकिन केवट अभी तो मिला है और अभी यह दोनों पैर की सेवा चाहता है, और हम इतने मजबूर हैं कि हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। हमें चरण की सेवा देनी ही पड़ जाएगी। सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखते हुए भगवान राम मुस्कुराते हैं। उसका यही आशय है, अब क्या करें? ये तो दोनों पैर चाह रहा है, दोनों चरण चाहिए इसको। कि बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। चर्चा तो मैंने की। भगवान श्री राम ने यह कह दिया लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, सब दिन रहतन एक समान। यह समय बदलता रहता है, काल बदलता रहता है, सब दिन एक जैसा नहीं होता। तुम चाहोगे कि सदा ही तुम्हारा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अयोध्या में थे, बात कुछ और थी। आज तुम कहां हो? जंगल की यात्रा पर। और जंगल में अभी तो प्रारंभ हुआ है। अपने मन का कुछ भी नहीं होगा। अब हर जगह हमें क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया शब्द एडजस्ट, एडजस्टमेंट। हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। जो परिस्थिति हमें मिलेगी, जो साधन हमें मिलेगा,
हमें उसी का सम्मान करना पड़ेगा। यह जीवन प्रायः ऐसा ही है। हमें कभी ऐसा भ्रम हो जाए कि हम मालिक हैं, हमारे चाहने से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों विचार में पड़ गए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कभी कभी केवट के मन में यह विचार होता है, कहीं ऐसा ना हो कि लगी हुई लॉटरी हाथ से निकल जाए और प्रभु को पार करने का अवसर ही समाप्त हो जाए। भगवान को पार करने का अवसर ही किसी और को मिल जाए। लेकिन फिर केवट भगवान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, भगवान के बारे में वह बहुत कुछ जानता है। इसलिए केवट ने विचार किया कि भगवान जो मेरे घाट पर आए हैं यह दैन्य घाट है। कहीं कहीं भगवान बुलाने से आते हैं और कहीं कहीं भगवान बिना बुलाए आते हैं। अहल्या जी ने भगवान को बुलाया नहीं था, सीता जी ने भगवान को बुलाया नहीं था, भगवान स्वयं वहां पर पहुंचे। वह भक्ति का घाट था। यहां दैन्य घाट है, दीनता का घाट है। और भगवान कभी भी दीन को छोड़कर जाते नहीं हैं। इसलिए केवट को विश्वास है कि यह इस प्रकार से कभी जा ही नहीं सकते। मुझे निराश करके, मेरा तिरस्कार करके ये यहां से जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये दीन बंधु हैं। और मैंने अपनी दीनता का आवेदन इन तक पहुंचा दिया है। इनको तो मुहर लगानी पड़ेगी, इनको तो दस्तखत करना ही पड़ेगा, इनको तो उस प्रस्ताव को मानना ही पड़ेगा। भगवान राघवेंद्र सरकार विचार करते हैं और केवट से कहते हैं, केवट, अरे मैं जंगल में हूं और मैं जब यहां से उस पार जाऊंगा तो कोई निश्चय नहीं है मैं कहां ठहरूंगा। मेरे ठहरने की वहां पर कोई तैयारी नहीं है। मेरे साथ में मेरी प्रियतमा, मेरी पत्नी भी है, तो शाम तक भी वहां पर पहुंच जाएं तो कुछ काम अच्छा हो। इसलिए देर मत करो। भगवान से केवट ने कहा कि प्रभु, देर तो आपकी तरफ से हो रही है,
मेरे में तो कोई देरी ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। आपके एक आदेश की प्रतीक्षा है। एक बार आप कह दीजिए कि केवट पानी ले आओ, जल ले आओ और मेरे चरण पखार लो, और मैं तुरंत आपको पार कर दूंगा। भगवान राम ने देखा अब कोई उपाय है नहीं, तो भगवान ने कहा कि जल्दी करो केवट बेगे आन जल पाय पखारू, अरे होत विलंब उतार ही पारू। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतार हो पारू। गंगा जी सुन रही थी। गंगा जी किसी चमत्कार के उम्मीद में थी कि भगवान किसी चमत्कार से पार कर जाएंगे, क्योंकि इनके नाम से तो व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। इनका नाम जपने से भवसागर गोखुर इव तरई, गाय के खुर का जो दाग होता है उसको पार करने में लोगों को क्या प्रयास करना पड़ता है, ऐसे पैर बढ़ाया और पार कर गया। तो जिस प्रकार से गाय के खुर के चिन्ह को आदमी तुरंत पैर बढ़ा करके पार कर जाता है, उसी प्रकार से भगवान के पावन नाम लेकर व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है। और जिनके नाम से लोग भवसागर पार करते हैं, उन्हें केवल उस पार जाने में इतनी कठिनाई विश्वास ही नहीं होता। क्या ये सचमुच राम है? उनके मन में ऐसा हो गया कि ये राम नहीं है। आज भी ज्यादा राम के प्रति इसी प्रकार से लोग भाव रख रहे हैं। वो महाराजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। देखो भाई, नेता मंत्री भले किसी के वोट से बनते हो, भगवान किसी के वोट से नहीं बनते। और भगवान को आपके मानने और नहीं मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान तो श्रद्धालुओं के हैं, भगवान तो प्रेमियों के हैं। लेकिन थोड़ा तो आप अपने मन में विचार करते कि भगवान श्री राम का अस्तित्व कब से है? लाखों वर्ष से। भगवान त्रेता में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग बीता और ये कलयुग चल रहा है। द्वापर कितने वर्षों का होता है आप पता कर लेना, कितने लाख वर्षों का होता है। तो लाखों वर्ष पहले जो भगवान राम हुए, आज भी उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उनके भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप भगजोगनी की तरह पैदा होते हो और अंधेरे में पुट 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 करके आप थोड़ा सा लोगों को दिखा देते हो कि मेरे में बड़ी रोशनी है, मेरे में बड़ा प्रकाश है, और उसके बाद मर जाते हो। पुत्र भी पल में भूल जाता है।
पुत्र भी आपका पल में भूल जाता है, आपका श्राद्ध भी श्रद्धा पूर्वक नहीं करता है। भगवान श्री राम के लिए आज कितने श्रद्धालु हैं जो उनके लिए व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, और उनकी महिमा, आपकी महिमा तो अपने आप मिट जाएगी। आप मरोगे और तब श्राद्ध का डेट पंडित जी बताएगा कि आपके पिताजी 1 साल पहले मरे हैं, वार्षिक श्राद्ध का समय आ गया, कुछ करेंगे कि नहीं जजमान? आपको बेटा को पता भी नहीं होगा, अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। लेकिन रामनवमी में देखिए पूरी दुनिया सज जाती है, चारों तरफ रामधुन ही रामधुन, चारों तरफ भगवान राम की महिमा बताई जाती है, चारों तरफ गायन वादन कथा प्रवचन, जय श्री राम के नारे ध्वज पताका से सबको सजा दिया जाता है। नई दुल्हन की तरह दुनिया सज जाती है। क्या आपको इसमें भी उनकी महिमा दिखाई नहीं पड़ती? वो तो कोई भाषण भी नहीं देते, वो तो किसी के दरबार में भी नहीं जाते, आपकी तरह चमचागिरी भी नहीं करते, किसी के पैर भी छू करके वोट नहीं मांगते, और किसी को कहते भी नहीं कि आप मुझे एक फूल पत्ती चढ़ाओ। क्या भगवान की महिमा समझने में इतना कुछ कम है क्या? चार दिन के लिए मच्छर की तरह आते हो और भन भना करके चले जाते हो, और जब तक भन भनाते हो राम जी नहीं है, मैं राम को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता। अरे आप राम को नहीं मानते, हिरण्यकश्यपु भगवान को नहीं मानता था, उसी के वंश में प्रहलाद पैदा हुआ जो भगवान को बहुत मानता था, भगवान की बड़ी महिमा प्रकट की। इसलिए आप इस पागलपन से दूर हो जाइए और प्रभु की महिमा, मैं तो आपको यह कहता हूं, कुछ भी काम मैंने नहीं किया और कुछ करना मैं जानता भी नहीं हूं, केवल लोगों को भगवान का नाम सुनाया, केवल लोगों को भगवान की कथा सुनाई। जैसा भोजन प्रभु ने मुझे कराया, तरसते होंगे लोग, जितना आदर मान सम्मान दिया, लोग तरसते हैं। प्रारंभ में तो मुझे अच्छा लगता था, बाद में मुझे लगने लगा कि नहीं भाई, परमात्मा ने जितना आदर मान सम्मान दिया मैं इसके योग्य नहीं हूं, अब और मुझे नहीं चाहिए, आदर भी अब नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए। और आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा करने के लिए किसी की तलवा चाटते रहते हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। एक जगह फूल माला मिलती है, एक जगह जूते की माला मिलती है, कहीं कोई आपको आदर दे देता है और कहीं आपकी कोई बेइज्जती कर देता है। छोटे पर आप रौब जनाते हो और बड़ों की गालियां सुनते हो। प्रभु की बड़ी महिमा है और प्रभु आप पर डिपेंड नहीं है। प्रभु इतने सुंदर हैं, प्रभु इतने मधुर हैं, प्रभु इतने सामर्थ्यवान हैं, प्रभु इतने अंतर्यामी हैं। प्रभु की भक्ति करने से उल्टे आपका हृदय पवित्र होगा, आपका कल्याण होगा, आपका परिवार आपका आदर करेगा, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। और यदि आपने प्रभु को गालियां दी तो आपको चारों तरफ से गालियां ही मिलेंगी। और भगवान ने कितनी व्यवस्था कर दी, कितनी व्यवस्था कर दी। समय से भगवान भोजन भेजते हैं, तरह तरह के भगवान वस्त्र देते हैं,
तरह तरह से भगवान आनंदित करते, सेवा देते, सत्कार देते, नहीं चाहिए फिर भी देते हैं। और इतनी व्यवस्था भगवान ने कर दी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक श्वास मेरा रहेगा तब तक तो मुझे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। इतनी व्यवस्था तो सरकार भी नहीं दे सकती है। सरकार की सेवा करने वालों को मैं बहुत देखता हूं, बहुत पेंशन है, लेकिन जितना पेंशन है, जितनी पेंशन है उससे ज्यादा उनको टेंशन है। लेकिन जब भगवान की कृपा प्रसाद रूप में प्राप्त होती है तो व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और तब भगवान श्री राम ने केवट से कह दिया कि बेगी आनु जल पाय पखारू, अरे होत विलंब उतारहु पारू। आप जल्दी से पार उतार दो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।